वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार बेस्ड आगामी जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है यथा फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस, बीपीएससी, बिहार एसआई मेंस और इन्फोर्समेंट एसआईपीटी, तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं, चारों एग्जाम्स काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्स है। तो इन्हीं एग्जाम्स को ध्यान में रख के 100 प्रश्नों का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट लाया गया है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किए गए हैं और हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के जो सेट का कटअप रखा गया है वो रखा गया है 75+ क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी सुविधा दी गई है कि आज आपको किसी भी गलत क्वेश्चंस के लिए नेगेटिव नहीं कटेगा, तो आपको बिना नेगेटिव काटे हुए आज 75+ क्वेश्चंस सही करने हैं। यदि आप ये स्कोर करते हैं 75+, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी जा रही है। वक्त गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। आज के सेट का पहला प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार पूछा जा चुका है। मास्की का लघु स्तंभ, रुमनेदे का स्तंभ, क्यून स्तंभ या भावडू स्तंभ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भावडू का स्तंभ। प्रश्न संख्या 2, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। इंडिका पुस्तक में उन्होंने इस विभाजन का उल्लेख किया है। ऑप्शन देखिए 4, 5, 6 या 7। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। प्रश्न संख्या 3, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किसके साथ। गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुफा लेख के साथ या सारनाथ लेख के साथ। ऑप्शन देख लीजिए, विचार कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी गुफा के लेख के साथ। खारवेल के बारे में आप लोग जान लीजिए, खारवेल जो कलिंग उसकी राजधानी तोसली, तो इनका संबंध वहीं से है, ये वहाँ के राजा थे। और लेख की बात की जाएगी तो इनका संबंध हाथी गुफा के लेख के साथ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, कवि वानभट्ट के नाम आप लोगों ने सुना होगा, निवासी थे कहाँ के, पाटलिपुत्र के, थानेश्वर के, भोजपुर के या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र के थे। संख्या 5, चीनी यात्री इति सिंह की बात की जा रही है, ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग कब। 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 637 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। विचार कर लीजिए इसका ऑप्शन क्या होगा। इस प्रश्न का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इति सिंह जो आए थे वो करीब 675 ईस्वी के आसपास आए थे, यानी कि जो 7वीं सदी का लगभग उत्तरार्ध था, अंतिम दौर चल रहा था, उस वक्त आए थे। तो इस आधार पे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। संख्या 6, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए। विचार कर लीजिए इसका ऑप्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्राम पंचायत के लिए। देखिए जो चोल काल था वो अपने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। संख्या 7, दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे। शिखर, गोपुरम, देवालय या मंडपम। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7 का बी, गोपुरम। प्रश्न संख्या 8, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ये प्रश्न काफ़ी बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शंस देख लीजिए, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रामचंद्र देव। संख्या 9, बहमनी राज का स्थापना कौन था, यानी कि उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गावा या आसफ खान। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन हसन। संख्या 10, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। 1532 ईस्वी, 1531 ईस्वी, 1533 ईस्वी या 1536 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा ए, 1532 ईस्वी। 11, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खां या शक्ति सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा हकीम खान। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां थे, जबकि मान सिंह अकबर के सेनापति थे। संख्या 12, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, लाहौर। संख्या 13, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई। जफर खां, नुसरत खां, अल्फ खां या उल्गू खां। इनका सही उत्तर हो जाएगा ए, जफर खां। 14, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या शेरशाह सूरी। उत्तर हो जाएगा सी, फिरोज तुगलक। संख्या 15, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर 1, हरिहर 2, बुक्का 1। सही उत्तर हो जाएगा हरिहर 2। संख्या 16, 12 मासा की रचना किसने की थी। अमीर खुसरो, इशामी, मलिक मोहम्मद जायसी या रस खान। का सही उत्तर हो जाएगा सी,
मलिक मोहम्मद जैशी। संख्या 17 ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कुंदजू या गजनवी? सही उत्तर हो जाएगा कंधार। संख्या 18 निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? B.S. स्मिथ, J.N. सरकार, A.L. श्रीवास्तव या उपयुक्त में से कोई नहीं? सी A.L. श्रीवास्तव के द्वारा। प्रश्न संख्या 19 मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? सैन्य अधिकारी, विदेश विभाग का प्रमुख, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी? सी लोक आचरण को सेंसरशिप यही करते थे। प्रश्न संख्या 20 भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी? जाएगा ए 12वीं शताब्दी। संख्या 21 किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती या A.N. सिन्हा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पीर मोहम्मद मुनीस। संख्या 22 लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब या मद्रास? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ए बिहार एवं उड़ीसा। संख्या 23 हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? 1921, 1922, 1923 या 1924? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए 1921। 24 बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? जमींदारों का जमीन पर से अधिकार न रहना, ऑप्शन बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरण करने का अधिकार, सी भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। 25 महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958 या 17 नवंबर 1859? उत्तर हो जाएगा ए 1 नवंबर 1858। 26 वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत, पूना, कालीकट या बड़ौदा? ऑप्शन डी हो जाएगा बड़ौदा। संख्या 27 थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम H.P. ब्लाडवोस्टिका, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? आसान प्रश्न है, ऑप्शन ए हो जाएगा मैडम H.P. ब्लाडवोस्टिकी। संख्या 28 राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन या इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। 29 राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ, राममोहन राय या बाल गंगाधर तिलक? सही उत्तर हो जाएगा बी सुरेंद्र नाथ। संख्या 30 कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति क्या थी? असहयोग, राजा वामबद्ध आंदोलन, अनुकूल परिवर्तन या अविधेयक? इसका हो जाएगा बी राजा वामबद्ध आंदोलन। संख्या 31 चिटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना बनाई गई थी? सूर्यसेन, चंदन दत्ता, विधान घोष या जतिन दास? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सूर्यसेन के द्वारा। 32 भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू या मैडम भिखाजी रुस्तम कामा? हो जाएगा ऑप्शन डी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। 33 मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा रहेगा, यह कथन किसने कहा है? हर्बर्ट रिस्ले, लॉर्ड लिटन, W.W. हंटर, H.N. ब्रेसलफोर्ड? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी W.W. हंटर। संख्या 34 वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ या पटना? काफ़ी फेमस और आसान सवाल है, लखनऊ में ये हुआ था, ऑप्शन सी। संख्या 35 कैथरीन मेयो, एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? ऑप्शन देखिए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी थे या वे महात्मा गांधी के दोस्त थे? ऑप्शन ए उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। 36 उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? संथाल, कच्छ नागा, कोल या बिरसा मुंडा? तो इसका संबंध हो जाएगा बिरसा मुंडा से। 37 अमृत बजाज पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र घोष, NN बनर्जी या शिशिर कुमार घोष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी शिशिर कुमार घोष, इन्होंने ही अमृत बजाज पत्रिका की स्थापना की थी। 38 सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग से? तो इसका संबंध हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग से। 39 बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का या खिलाफत आंदोलन का? एक भाग था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ऑप्शन बी। संख्या 40 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था?
ऑप्शन देखिए, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना या भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। सही उत्तर हो जाएगा डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। संख्या 41, श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, 13वां। और वर्तमान के उपराष्ट्रपति जो हैं एम वेंकैया नायडू, उनका क्रम 14वां है। संख्या 42, लेखानुदान बना है किसके लिए? कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए और प्रत्याशी व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु या बजट के लिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। 43, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र किनको माना जाता है? तो न्यायमूर्ति भगवती, श्री राजीव गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम या श्रीमती प्रतिभा पाटिल? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। 44, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चाइना न्यूज, चाइना टाइम्स, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी या न्यू चाइना रिपोर्ट? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, सी, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। प्रश्न संख्या 45, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकार के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में या संविधान की प्रस्तावना में? 45 का सही उत्तर हो जाएगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। 46, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन गवर्नर के सलाह पर लागू किया जाता है। 47, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 48, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट, महान्यायकर्ता या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो ऑप्शन के अनुसार जो सही उत्तर हो जाएगा वो एडवोकेट हो जाएगा, इसको महाअधिवक्ता कहा जाता है। 49, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो सीधा सा ऑप्शन उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 50, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1949, 1952, 1950 या 54 में? तो ऑप्शन बी, 1952। 51, राज्य विषय है किसका? संवर्ती सूची का, केंद्रीय सूची का, राज्य सूची का या शेषाधिकार की सूची का? तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा राज्य सूची का। 52, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, समुदाय के विकास या डी ये सभी? तो पंचायती राज जो है इन सबों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन 52 का डी हो जाएगा। 53, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग, चुनाव आयोग की नियुक्ति, शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण से या पंचायती राज प्रणाली से? तो ऑप्शन डी। 54, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन देख लीजिए, सोचिए इसका क्या उत्तर होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण। बाकी जो है ए और सी ये दोनों पंचायती राज विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आज के सेट में आपने 5 पंचायती राज से प्रश्न देखा और ये बीएसएससी इंटर मेंस के सिलेबस का है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके लिए। यह 55, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वां, 44वां, 46वां या 50वां? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 42वां। 36, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है चंडीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव या गांधीनगर? उत्तर हो जाएगा बी, भरतपुर में। 57, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 22 सितंबर? उत्तर हो जाएगा बी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 38, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? आल्प्स, हिमालय, एंडीज या रॉकी? ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आल्प्स। यह जो है इटली और स्विट्जरलैंड के मध्य फैला हुआ है। बाकी हिमालय एशिया में है, एंडीज आपको दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा और रॉकी आपको उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। 49, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? नील, अमेजन, मिसिसिपी या गंगा? ऑप्शन अमेजन बी। 60, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या रूस? ऑप्शन इसका सी, चीन हो जाएगा। 60, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? प्राचीन मोरदार, नवीन मोरदार, अवशिष्ट या ब्लॉक पर्वत? तो उत्तर हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत। आपको पता है एवरेस्ट जो है वो नवीन मोरदार पर्वत के अंतर्गत आता है। 62, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है? श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा या भारत? तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है, ऑप्शन ए। 63, ग्रैंड कैनियन क्या है? एक गड्ढा, एक बड़ा तोप, एक नदी या एक पुराना तोप? तो एक ये गर्त है, ए हो जाएगा ऑप्शन 64। ओजोन परत बताती है
अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत या पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। हो जाएगा डी। या 65 अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? नाइजर, कांगो, नील या चाम्बेजी। तो कांगो घाटी बेसिन के लोगों को पिग्मी कहा जाता है। 6 पौधे की सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? चिकनी मिट्टी, पांसु मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोम मिट्टी। ए चिकनी मिट्टी। लिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तारापुर, टीटागढ़, सरांची या खेतरी। ऑप्शन डी खेतरी। 68 गद्दी लोक निवासी हैं, मध्य प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के या मेघालय के। ऑप्शन बी हिमाचल के। 9 गारो जनजाति है, असम, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय। आपको पता होगा कि गारो एवं खासी कहाँ के हैं? मेघालय में। ऑप्शन डी। 70 त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर बिहार में है, कोसी, गंडक या मेरुराक्षी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गंडक। 71 भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? 1998, 1999, 2001 या 2005। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी 2005 से अर्थ शोधन अधिनियम लागू हुआ। संख्या 72 भारत में किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या आंध्र प्रदेश। डी आंध्र प्रदेश। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग। ऑप्शन सी हो जाएगा वित्त मंत्रालय। 74 संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है? बिक्री कर से, धन कर से, आयकर से या उत्पाद कर से। हो जाएगा ऑप्शन डी उत्पाद कर से। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1947, 1948, 1950, 76। रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग बुशबॉल या ऑस्टिन। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए रॉबर्ट वाटसन। अतिचालक का लक्षण है सुपर कंडक्टर, प्रागम्यता, निम्न प्रागम्यता, शून्य प्रागम्यता या अनंत प्रागम्यता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही डी अनंत प्रागम्यता। महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? भूकंप से, सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से। यही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा से। चंद्रमा के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है कौन सा? तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम या चांदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेनियम। खनिज मिनरल क्या है? द्रव्य, अकार्बनिक ठोस, गैस या सभी। इसका उत्तर हो जाएगा अकार्बनिक ठोस। 81 सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम। उत्तर हो जाएगा डी पोटेशियम। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडॉन। ब्यूटेन। 83 साबुन ग्रीज को हटाता है? स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पाइसीकरण द्वारा या पराशरण द्वारा। सी पाइसीकरण द्वारा। 84 मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क में पाया जाता है? 84 का ए हो जाएगा। सी ऑन्कोजीन संबंधित है तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से या अंतज्वार से। कैंसर, कैंसर से संबंध है, कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, रेफिलेशिया, बहुत बड़ा कैक्टस या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही रेफिलेशिया। 87 यदि 8/5 को इतना, इतना को 9/6 को इतना, तो इतना को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 8 को स्क्वायर कर दिया गया और 5 को स्क्वायर कर दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36 कर दिया गया है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर आपको 9, 16 और 9। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 1609। यदि इतना को 30, इतना को 35 और तो इतना को क्या लिखा जाएगा? अक्षर है, लेटर है, उसको 5 से गुना कर दिया गया। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 5 30। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 35 है। 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45, यानी कि 88 का ऑप्शन सही हो जाएगा बी। 89 यहाँ पे देखिए 1 की बढ़ोतरी हो रही है, एस से टी, ओ से पी, ए से बी और पी से क्यू। ए हो जाएगा 89 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 स्कूल का कूट ये है, क्या किया गया है? उलट दिया गया है, LOOHCS यानी कि उलट के लिखा गया है। तो टीचर क्या हो जाएगा? इसको पलट दीजिए। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकथाम हेतु बिम्स्टेक देशों की 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में फरवरी 2020 में संपन्न हुई? नई दिल्ली, ढाका, कोलंबो या बैंकॉक। सीधा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। क्रूड स्टील के उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? ए दूसरा 3। वाणिज्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है? अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब। अमेरिका ए। ये हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। डिफेंस एक्सपो 2020 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, बेंगलुरु, भुवनेश्वर या गुवाहाटी। ए लखनऊ। इंटरनेट के माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जनवरी 2020 के निर्णय में माना है क्या?
मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिकीय अधिकार या शैक्षणिक अधिकार। उत्तर हो जाएगा ए मौलिक अधिकार। 96 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 8 जनवरी 2020 को सुनाए गए एक निर्णय में निजी संपत्ति का अधिकार को क्या माना गया है? मौलिक अधिकार, मानवाधिकार या संवैधानिक अधिकार? बी मानवाधिकार। निजी संपत्ति का अधिकार को मानवाधिकार माना गया है। 97 निश्चय पोषण योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय पोषण मिशन से, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम से, मध्याह्न भोजन योजना से या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कार्यक्रम। पोषण योजना का संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम से। 8 निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव या अटल बिहारी वाजपेयी? हो जाएगा डी अटल बिहारी वाजपेयी। 99 भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कितना है? देखिए 78वां, 69वां, 80वां या 81वां? हो जाएगा 80वां सी। करंट का क्वेश्चन है। 100 पुनः घास उगाने रीग्रासिंग पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? करंट का क्वेश्चन है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्रों में चारागाह का विकास, खनन कार्य समाप्त हो चुके क्षेत्रों में घास उगाना, शिफ्टिंग खेती या सूख चुके हाइड्रो परियोजना स्थलों का पुनर्निवास। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी खनन कार्य समाप्त हो चुके क्षेत्रों में घास उगाना। इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का सेट देखा। उम्मीद है कि आप आसानी से इसमें 75 प्लस सही क्वेश्चन स्कोर कर पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।